एक बड़ी पुरानी कहावत है, हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, अपनी तो कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी ही कम था। अलग ये लाइनें अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग स्थिति परिस्थिति में बोली जाती है। इन दिनों अशोक गहलोत, प्रदेश के कद्दावर कांग्रेस के चेहरे और पूर्व मुखिया अशोक गहलोत, इन पंक्तियों को बड़ी पास से महसूस कर रहे हैं। कोई एक अपना उनके ऊपर लगातार निशाना साध रहा है, लगातार तंज और तानों के माध्यम से उनको घेरा जा रहा है। कमाल की बात यह है कि एक बार फिर से कल एक ताना, एक तंज अशोक गहलोत के लिए रचा गया है, लिखा गया है। और वो अपना भी कोई और नहीं, बीते कार्यकाल में उनके बहुत करीबी रहे, उनके ओएसडी रहे लोकेश शर्मा है। टिकट वितरण जब विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ, उस दौर के बाद से ही वो नाराज दिखाई देते हैं। नाराजगियां समय समय पर ट्विटर की किसी न किसी पोस्ट पे दिखी जाती है। कल एक नई नाराजगी नजर आई, कल एक नया निशाना साधते हुए दिखाई दिए और निशाने के केंद्र में अशोक गहलोत थे। और कारण होता है अशोक गहलोत की एक पोस्ट जो उन्होंने वैभव गहलोत के लिए लिखी। अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत इस बार जालोर का चुनाव लड़ रहे हैं और जालोर के चुनाव में नामांकन के बाद अशोक गहलोत एक पोस्ट लिखते हैं और उस पोस्ट की जो पहली पंक्ति होती है वो कहती है कि मैंने वैभव को अब आपको सौंप दिया है। एक वीडियो होता है, उसमें वो ये बताते हैं कि मेरा वैभव अब आपका हो गया है, जालोर वासियों को सौंप दिया है, अब आप जानो उसे हराओ, आप चाहो उसे जिताओ। बड़ी भावुक और मार्मिक अपील होती है, मगर इस ट्विटर की पोस्ट की जो पहली पंक्ति होती है कि मैंने मेरे वैभव को आपको सौंप दिया है। इस पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लोकेश शर्मा एक बड़ा ही तेज तर्रार हमला अशोक गहलोत पर करते हैं और उनके जो शब्द हैं उन शब्दों को महसूस करिए। लोकेश शर्मा लिखते हैं, काश ऐसी भावना 25 के 25 प्रत्याशियों के लिए होती और सबके लिए ऐसी ही अपील की जाती, पर वो कहते हैं ना, मोह सभी से तो नहीं होता है ना कहीं अशोक गहलोत की जो एक पूरी भूमिका है वो इन दिनों जालोर तक सीमित रह गई है। लोकेश शर्मा बड़ी मुखरता के साथ ये बोलते दिखाई दे रहे हैं कि क्यों अब गहलोत दूसरों के लिए खड़े और वहाँ मजबूती से उनके लिए वोट मांगते नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्यों वो एक पुत्र मोह में फंस चुके हैं, पुत्र मोह से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। कुछ ऐसे शब्द या ऐसी पंक्तियों का यहाँ लिखी गई है। आगे बहुत कड़ी लाइन है। अगली पंक्ति में लोकेश शर्मा लिखते हैं, अरे सौंप दिया है या थोप दिया है। बहुत तीखा प्रहार है ये, सौंप दिया है या थोप दिया है। वैभव गहलोत के लिए लिखा जा रहा है क्योंकि अशोक गहलोत ने लिखा है कि मैंने सौंप दिया है। लोकेश शर्मा ये बताना चाह रहे हैं कि सौंपा नहीं गया है, थोपा गया है। फिर उसके बाद देखिए कि विधानसभा चुनाव में भी ये कहते सुना था कि फलाना यहाँ का थोड़ी है, फलाने को यहाँ से फलाने के वहाँ से टिकट कैसे दे सकते हैं, उसका वहाँ क्या लेना देना, होगा मजबूत, रहने वाला वहाँ का थोड़ी है। इसमें कहीं कुछ थोड़ी पीड़ा लोकेश शर्मा की खुद की व्यक्तिगत जीवन की भी दिखाई देती है। कहना ये चाहते हैं कि विधानसभा में जब टिकट वितरण हो रहा था तो अशोक गहलोत अलग अलग कारणों से कुछ टिकट काटते हैं। किसी के लिए कहते हैं वो वहाँ का थोड़ी है, किसी के लिए कहते हैं कि वो वहाँ का थोड़ी है, किसी के लिए यह भी कहते हैं कि वो मजबूत है मगर वो वहाँ का स्थानीय नहीं है। तो इन आधार पर टिकट काटे गए। उनका ये लोकेश शर्मा का बड़ा स्पष्ट कहना है कि ये इन तमाम पंक्तियों के साथ ये कह कर कई नौजवानों के और नए चेहरों के को रोक दिया गया, पर ये क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ लागू नहीं किया। मेरी शुभकामना है कि आपकी इस मार्मिक भावनाओं को जनता गंभीरता से लेगी। और इस बीच में जो इन्होंने पंक्ति लिखी है ना कि इस क्राइटेरिया को यहाँ लागू नहीं किया, बड़े स्पष्ट तरीके से उन्होंने आरोप लगाया है कि अशोक गहलोत ने इस प्रदेश के कई युवाओं के टिकट काट दिए, कई चेहरों को इसलिए रोक दिया, इन तर्कों के साथ रोक दिया कि वो स्थानीय नहीं है, मजबूत होने के बावजूद रोक दिया क्योंकि वो स्थानीय नहीं है, मगर अपने पुत्र को जोधपुर से लेकर जाकर जालोर चुनाव लड़वा रहे हैं। वहाँ अगर मैं लोकेश शर्मा के शब्दों का सहारा लूं तो वहाँ सौंपना नहीं, थोपने की प्रक्रिया जारी है। इस पूरे के पूरे ट्वीट के माध्यम से एक बड़ा ही गंभीर, बड़ा ही तीखा और तेज हमला अशोक गहलोत पर लोकेश शर्मा यहाँ साधते दिखाई दे रहे हैं। और ये हमला कोई पहली बार नहीं हो रहा है। अशोक गहलोत जब कोरोना की खबर देते हैं तब वो हमला दिखाई देता है, जब वो अलग अलग कुछ बयान देते हैं तब वो लोकेश शर्मा उनको घेरते नजर आते हैं, जब रंधावा और डोटासरा ये कहते हैं कि हमसे भी कुछ भूल हुई तो वो भूल क्यों हुई, इस बात को लेकर भी लोकेश शर्मा अशोक गहलोत को घेरते दिखाई देते हैं। तो ये लगातार तीखे तेवर लोकेश शर्मा के देखे जा रहे हैं। मगर इस बार मामला जालोर का है, मामला लोकसभा चुनावों का है, मामला अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत का है और वहाँ पर बड़े ही गंभीर प्रवृत्ति के आरोप लोकेश शर्मा के द्वारा एक पोस्ट के माध्यम से लगाए गए हैं।
अब इनको कितनी गंभीरता से लिया जाता है, इन चीज़ों का क्या कुछ होता है, क्या कोई जवाब देते हैं अशोक गहलोत, ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा, देखा जाएगा, हमें पता चलेगा, आपको भी बताएंगे। मगर आज इस एक पोस्ट के माध्यम से आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, अपनी तो कश्ती भी वहाँ डूबी जहाँ पानी ही कम था। ये पंक्तियाँ अशोक गहलोत गुनगुना रहे होंगे। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।